ओके, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सही, ये बड़ा आसान सा और बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पे एक ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। सही है, अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक ग्राफ डाला हुआ है, अभी इसके अंदर मैं आपको चीजें जो है वो बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है क्या कि ये जो वाई एक्सिस है, सही, वाई एक्सिस, इसके अंदर हमने रखी हुई है किस चीज को भाई, कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन। सही है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं भाई ये जो है कंसंट्रेशन, यहाँ पे, ओहो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सही, इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास है 10 मोल पर डीएम क्यूब। सही, ये यहाँ पे इसका यूनिट भी लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। अभी क्यों होता है ये हम फॉर्मूला फॉर्मेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि भाई ये जो वाई एक्सिस है इसके अंदर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। तो ये है 10 मोल पर डीएम क्यूब। सही, ये हमारे पास हो जाएगा 20 मोल पर डीएम क्यूब, ये हो जाएगा 30 मोल पर डीएम क्यूब, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70। ठीक है भाई, और ये जो है ना बिल्कुल जीरो। ठीक है, अच्छा, और टाइम ग्राफ के ऊपर हम टाइम को ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 मिनट, ये हो जाएगा 3 मिनट, ये हो जाएगा 4 मिनट, और ये हो जाएगा 5 मिनट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना एक ग्राफ बनाया। अब देखें, आप मुझे एक एक सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना, कि जब भी हम कोई रिएक्शन शुरू करते हैं तो सारी की सारी जो अमाउंट होती है, सही है, सारी की सारी जो अमाउंट होती है वो किस चीज की होती है, रिएक्टेंट की होती है या प्रोडक्ट की होती है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, जल्दी से बताएं, रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, सही है भाई। सबसे पहले तो हम रिएक्टेंट डालेंगे ना, सही है, प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा पहले से। ठीक है, हाँ सॉरी, चल यार, अपना बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है, सात सात, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो सारी की सारी कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, रिएक्टेंट्स की होती है। सही है, प्रोडक्ट की नहीं हो, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता। सही है, यानी कि अगर हम बात करें एट जीरो टाइम, सही है, यानी कि जब अभी रिएक्शन शुरू हुआ है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सही है, सारी की सारी वो किसकी होती है भाई, रिएक्टेंट की होती है। यानी कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट को ग्राफ में सबसे ऊपर बनाएंगे, यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई अभी एट द जीरो टाइम, यानी कि अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो कंसंट्रेशन सारी की सारी किसकी है, रिएक्टेंट की है, और कितनी है, 70 मोल पर डीएम क्यूब है। सही, 70 मोल पर डीएम क्यूब है। सही, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होना शुरू होंगी। सही है, अब इसका रीजन क्या है कि भाई जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। अब वो कम होके जाएगी कहां पे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जो कि इनिशियल टाइम के अंदर बिल्कुल जीरो है, क्या है, बिल्कुल जीरो, सही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। सही है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डाउन होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। सही है, और हमारे पास एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि भाई जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट से भी बढ़ जाए। सही है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्टेंट की जो लाइन है वो नीचे जा चुकी है और जो प्रोडक्ट की लाइन है वो ऊपर जा चुकी है। सही, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। सही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन की जो लाइन है वो ना तो नीचे जाएगी और ना ही ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि इस स्टेज के बाद हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। अब हमने बात अभी पढ़ी है ना, पिछले पिछले अभी केमिकल इक्विलिब्रियम जब समझा तो मैंने आपको क्या बताया था कि
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक जगह पे आके क्या हो जाती है, ठहर जाती है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस बात को शो कर रही है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 60 पे आके ठहर चुकी है, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 20 पे आके ठहर चुकी है। सही है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन के बाद हमारे पास क्या अचीव हो चुका है, यहां पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ये है हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि कंसंट्रेशन के हिसाब से हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देखते हैं कि भाई के विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन में क्योंकि डिफरेंस आना बंद हो जाएगा तो दोनों की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। सही है, और ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी कि भाई अब आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। सही है भाई, क्लियर हुई बात यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन ग्राफ के अंदर? ओके भाई, जैनुल आब्दीन ने ओके किया है, अनफास नो, अनफास क्या मसला, अनफास ओके हो गया? अनफास कोई प्रॉब्लम थी तुम्हें? ओके, अच्छा ओके बोला, नो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बोलो ना यार। सर ग्राफ बनाना नहीं आता, नहीं ये आपको वो बिल्कुल जैसे मैट्रिक में नहीं है वो मैथ्स में ग्राफ बना वैसा नहीं बनाना, रफली सा ग्राफ बनाना है। सही है, बिल्कुल, बस आपने एक लाइन को जो है वो इस तरीके से शो कराना है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज में शो हो और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज में शो हो, बस आपने शो कराना है, कोई इतना ज्यादा कोई वैल्यू के साथ मसला नहीं है उसका। ठीक है, और बस आखिर में ये जो दोनों लाइन है इनको स्ट्रेट शो कराना है ताकि ये हम बात बता सकें कि भाई दोनों ही कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, एक जगह पे आके स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। ठीक है, ओके, सही है, तो हम जब जल्दी से इसको भी एक डिस्कस कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे जो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, सही है, उसके लिए मैंने नोट्स के अंदर जो पैराग्राफ मौजूद है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं आपके साथ भी इसको एक दफा रीड आउट कर लूँ। सही है, और समझ लें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ भाई, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सही है, एट द बिगनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर। सही है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में जो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सही है, अच्छा नोट्स के बारे में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, मैं पहले वो बता दूं जब वो जहन से निकल जाता है। सही है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सही है, इसी वीक में ना नोट्स रेडी हैं, कोई टेंशन नहीं है, नोट्स आपको जो है वो क्या नाम है टीम है ना वो आपको बता देगी। सही है, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर ना। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है ना वो मैं आपको, बल्कि कोई भी टीचर जो है वो आपको बता देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सही है, सॉफ्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई, अब तो नोट्स में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, क्या नाम है, जो बिगनिंग में, सही बिगनिंग में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी रिएक्टेंट की होगी और वो क्या होगी, हायर होगी, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी बिगनिंग में। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज हायर। सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो शुरुआत में बहुत तेजी से बनेगा। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में प्रोडक्ट जो है वो तेजी से बनना शुरू होता है एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीज, और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टेंट की अमाउंट हमारे पास क्या होना शुरू हो गई भाई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो डिक्रीज। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, यानी कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से रिएक्टेंट भी घटता है और प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिएक्शन का रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सही, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज। सही, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज। सही, और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, after a certain time, say the concentration of reactant and product become constant। अब constant का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज के जिसमें कोई भी चेंज, नो चेंज, सही है, ना आए। सही है,
चेंज ना आए, सही। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, सही है, उसके अंदर चेंज आना बंद हो जाएगा। हाँ, सेम रहे, रुक जाए, एक जगह पे आके ठहर जाए, कांस्टेंट हो जाए, सही है। एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और फिर हम इस स्टेट को क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है भाई। तो जो चीज हमने पूरी ग्राफ के अंदर डिस्कस करी थी, उसी को आपने यहाँ पे जो है वो इस पैराग्राफ फॉर्म के अंदर जो आप बोर्ड में लिखेंगे या फिर टेस्ट में लिखेंगे तो उसके अंदर हाँ सर, डायनेमिक के मीन्स हैं क्लोज। हाँ सही, डायनेमिक यानी कि इसमें होता है कि भाई हमारे पास जो रिएक्शन है मोशन में होता है, यानी कि चल रहा होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डायनेमिक मीन्स मोशन के, दोनों मोशन में तो होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन एक जगह पे आके रुक जाती है, सही। तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ इक्विलिब्रियम, कि बैलेंस हो जाती है, सही है। तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि भाई मोशन में तो है लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गई, रुक गई, सही। सो दैट बिकम्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लस डायनेमिक इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, तो जल्दी से इसको एक दफा देख लें ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। टाइम भी थोड़ा सा भी जो है वो कम रह गया है। ठीक है, ओके ओके भाई, जैनुल आबदीन ने कर दिया। अभी आगे 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 चलिए चलिए चलिए। ओके 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 ओके, अनफास्ट, ओके, सही है।